नमस्कार, आप देख रहे हैं वन क्वेश्चन विद राधा। दिल्ली एक ऐसी जगह जहां काम, पढ़ाई, सपनों की दुनिया बसती है, लेकिन क्या यही शहर लड़कियों के लिए सुरक्षित है? छेड़छाड़ के बढ़ते मामले सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कानून क्या कहता है, समाज क्या कह रहा है और हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। चलिए सीधे चलते हैं मैदान में और लोगों की आवाज सुनते हैं। आपको लगता है दिल्ली सेफ है? नहीं, दिल्ली अभी तक सेफ नहीं है। दिल्ली इतना सेफ नहीं है कि महिलाएं रात में काम कर सकें। महिलाओं के लिए मतलब गाड़ी अगर आ जाती हैं और छोड़कर भी जाती है घर पे, तब भी पेरेंट्स डरे ही रहते हैं कि ऑफिस में पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ, वो सेफली काम ही कर रही है या कुछ और भी हो रहा होगा। मतलब अभी भी उतना भरोसा नहीं है दिल्ली पे। तो दिल्ली पे भरोसा नहीं है, अपने बच्चों पर भरोसा करके भेजते हैं पेरेंट्स, बट कब क्या हो जाए उस चीज का कोई गैस नहीं कर सकता ना। अगर सुविधाएं दी जाएं तो ठीक है कि हाँ, मतलब उतना उनको प्रोटेक्ट करा जाए। सुविधाएं तो गवर्नमेंट दे रही है, मगर जो माहौल है उसको देख देख के बच्चे खुद ही बिगड़ जाते। अच्छा। किसी के भी हो, मेरे नहीं, किसी के भी हो, बच्चे खुद ही बिगड़ जाते। मतलब महिलाएं चाहे दिन में करें रात में करें, सुरक्षित नहीं ही है वो। महिलाओं का क्या, जेंट्स का भी ले लो आप, बॉयज का भी, तो वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर मान लो अकेले बॉयज ही हैं, ड्रिंक करेंगे, कुछ भी करेंगे, वहां पर लड़ाई हो जाती है, तो वो कौन से सेफ है? बच्चे वो भी सेफ नहीं है ना। जैसे आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जैसे रात को अब काम करना जैसे इजी हो जाएगा, वो भी थोड़ा कमा लेंगी, अच्छा हो जाएगा। इनकम तो करना ही चाहते हैं सब भाई, कैसे भी करके अपनी तो गृहस्थी चलानी है, सबको खर्चे भी चाहिए। मगर अब देखो ना कि कैसे महिलाओं के लिए गवर्नमेंट घर बैठे कुछ करे, उनको सपोर्ट करे कि भाई आप अच्छे से अच्छा अर्निंग कर सकते हो घर में ही। पर अभी आपको लगता है कि मतलब उतना सुरक्षित नहीं है कि रात को लड़कियां काम पे जाएं? तो नहीं, दिन के लिए फिर भी चलो पेरेंट्स कर देते हैं कि हाँ कर लो जॉब, 8 घंटे की अपनी जॉब करके आओ, घर में रहो। लेकिन रात के लिए मैं तो अपने बच्चों को अलाउड नहीं करूंगी। रात अब भाई उतना सेफ नहीं है। नहीं, अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, जॉब के लायक नहीं पढ़ रहे हैं दोनों, मगर रात के लिए तो नहीं भेजूंगी अपने। क्या बोलोगे आप इस बात पे कि पहले से ज्यादा छेड़छाड़ बढ़ गई है? तो मैडम लड़कियां भी तो आधे आधे कपड़े पहनती हैं बहुत सी, ठीक है ना। और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो काम धंधा नहीं करते हैं लोग, वो ये छेड़छाड़ तो हर किसी से हो रहा है, चाहे वो बुर्खा पहन के हो, चाहे बूढ़ी औरत हो। देखिए, जो बूढ़ी औरत हो या कोई भी हो, ठीक है ना, जब अकेले दुकेले पता है कि कहीं का वो बेकार है, ठीक है ना। कुछ लड़के खड़े रहते हैं तो उनको तो पुलिस का वो रोल है, ठीक है ना। उठा के बंद करो ऐसे को, एक कोई कंप्लेंट तो जाके करे कहीं। ये कहाँ पे कंप्लेंट, आजकल सीसी कैमरा सब्जी के लगा है, किस लड़के ने छेड़ा, किसने क्या करा है, सब आ जाता है। कहाँ का लड़का अपना आप आ जाएगा वीडियो में कि ये कहाँ का लड़का है, अपना आप आ जाए। कंप्लेंट क्यों नहीं करती हूँ? आपको क्या लगता है सर, सरकार क्यों नहीं कर रही है कुछ इस पर? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, मगर कोई माने जब भी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं करता। अच्छा, लड़कियां कंप्लेन ही नहीं कर रही हैं। कंप्लेंट नहीं करते खुद से, जो कंप्लेंट करते हैं उनकी सुनाई जाती है, उनकी सुनाई जाती है। मेरा नाम चंद्रभान है। मैं इस त्रिलोकपुरी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, बहुजन समाज पार्टी से। सर, आजकल काफी सारे केस आ रहे हैं कि महिलाओं से छेड़छाड़ पहले से ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है। ये जो सरकार बनी है बीजेपी की, इससे पहली सरकार भी वो भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। और जो बीजेपी के, तो ये समझो गुंडी सरकार समझो, ये सिर्फ लाइजनर हैं, लाइजन वर्क कर रहे हैं, और मतलब पैसे लेके। और ये जो केस हो रहे हैं ये खुले से यही लोग हैं, दिल खोल के यही लोग कर रहे हैं। कि काफी सारे बीजेपी के नेताओं के नाम भी आ जाते हैं कि वो भी लड़कियां वो कर रही हैं। हाँ, ये काफ़ी लोग जो है बीजेपी के नेता ही इनको थाने से छुड़ा के लाते हैं और पुलिस पे दबाव डालते हैं, इसलिए उनका हौसले बढ़ रहे हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, वारदात को अंजाम देने के लिए। इसलिए वो वारदात को अंजाम दे देते हैं आसानी से, और लड़कियों की कोई सुनवाई नहीं होती थाने में, FIR तक भी नहीं लॉज होती। कई बार तो FIR कोई लड़की करती है वो भी दर्ज नहीं करी जाती है। हाँ, कितनी बार लड़कियां गई हैं, उनको भगा देते हैं और उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती, और उनको यही जो दूसरी पार्टी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, कोई ना कोई पहुंचा होता है या
कोई भी मतलब बीजेपी का, तो वो दबाव डालता है, FIR लॉन्च नहीं होती उसकी, और वो भटकती है, बड़ी मुश्किलों से होगी और सुनवाई नहीं होगी। आप कह रहे हैं ये सरकार उतना कुछ अच्छा काम कर नहीं रही है इस चीज पर। हाँ, नहीं कर रही, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही है सरकार। जैसे कि ये तो केस तो हो ही रहे हैं, अब तमाम ये सीवर जो है खुले हुए हैं, गलियों में पानी भरे पड़े हैं, बरसाती पानी है, जो अभी तक काम हुआ ही नहीं, और ना ही उम्मीद है, ना नालों की सफाई हो रही ढंग से। आप क्या सोचते हैं सर, क्या करना चाहिए सरकार को इस पर? सरकार को, जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उसको ध्यान देना चाहिए। वो अपने वर्करों को, अपने विधायकों को है कस के बात करे है, और उन पर कंट्रोल करे कि वो काम करें प्रॉपर्ली जनता का है। और जैसे महिलाओं के साथ जो केस हो रहे हैं उन पे पुलिस पर दबाव डालें, वो गुंडों को पकड़ें, और महिलाओं की FIR लॉन्च हो और तुरंत कार्रवाई हो। नमस्कार सर, पहले से काफी बढ़ गए हैं ये महिलाओं से मतलब जो असहजता होती है, छेड़छाड़ होती है, क्या बोलोगे आप इस पर? देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, आपको जो आंकड़े मिल रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता उस पर। 0% कभी क्राइम कभी होता नहीं, सरकार से कोई रहे, लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सरकार, वहाँ की मुख्यमंत्री, अब जैसे दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा को लेकर के भी पूरी तरह संकल्पबद्ध है और संवेदनशील है। पुलिस के बीट अफसर अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करते हैं, अपनी वो करते हैं। मतलब तो जो ये मुद्दे आते हैं, काफी बार अभी तो दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि पहले से ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं होता है। भाई अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने बने थे, उन्होंने कहा मैं महिला कमांडो फोर्स बनाऊंगा, तो 11 साल रहे मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया उनको, तो क्या महिला कमांडो फोर्स बनी? नहीं। वो पुलिस का विभाग अपना काम करता है, जिन जिनकी बीट अफसरों की बीट है वो अपना वो करते हैं, लेकिन समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है, कुछ हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है। सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हुए हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, या उनके लिए दहेज अधिनियम है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, वो सब महिला सुरक्षा के लिए भी ऐसे अधिनियम बने। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का ये कि उसके अलावा कहीं भी कोई हमारी माँ, बहन, बेटी कहीं असुरक्षित अगर ऐसा महसूस करते हैं, तो आपके पास 100 डायल की सुविधा है, 112 की डायल की सुविधा है, 1098 की सुविधा है। तो ये सब सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पुराना कानून पहले चला रहा था भारतीय दंड संहिता के हिसाब से, जो पहले कभी कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती थी, उन घटनाओं में पीड़ित को, महिला हो पुरुष हो, पीड़ित को न्याय मिलने में थोड़ा सा समय अधिक लग जाता था। इसलिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने 2023 में भारतीय न्याय संहिता एक नया कानून उसको बनाया और उसको लागू किया है। उसमें क्या है कि अब तक जो न्याय में देरी होती रही, वो अब न्याय में देरी नहीं होगी। उसके लिए पूरा एक ढांचा अच्छे से सारी चीज़ें ठीक की जा रही हैं। मतलब उसमें कोर्ट में ट्रायल जल्दी चले, नए कानून में मुकदमा जल्दी होगा तो फैसला जल्दी आएगा। ये सब सारी चीज़ें सरकार कर रही है, उसके लिए पहले से बेहतर काम कर रही है। आप कह रहे हैं पहले से बेहतर काम कर रही है। बालिकाओं को लेकर के करें तो देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना लेकर के आए, बालिका समृद्धि योजना लेकर के आए, CBSE उड़ान योजना लेकर के आए, माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चियां पढ़ती हैं राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना वो लेकर के आए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं, दिल्ली लाडली योजना एक दिल्ली में चल रही है, ठीक है जी, दिल्ली लाडली योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है।
तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उसके लिए ये योजनाएं सरकार चला रही है। उसमें देखा जाए तो सरकार के साथ साथ हमें परिवारों को और समाज को भी इसमें थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम कहीं खड़े हैं, हमारी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अपने आप को अगर असहज महसूस कर रही है तो हमें उसकी सहायता के लिए वहाँ खड़े होना चाहिए। मैं उत्तराखंड से हूँ, मयूर विहार फेज 3 में जगतेश्वरी नेगी बोली में। मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कियों के माँ बापों से भी कि अपने बच्चों को थोड़ी कंट्रोल करके रखो। बच्चे छोड़ देते हैं, लड़कियाँ छोड़ देते हैं, किसी की लड़कों की भी ज़िंदगी खराब होती है। क्यों होती है कि लड़की बोल के जाते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं और पार्क में भर रहे हैं। जब अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बाहर के गुंडागिर्दी तो होगी। गुंडागिर्दी असली में लड़कियों के माँ बाप बढ़ाते हैं। ये अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, बच्चों को आवारा छोड़ देती है। और अनुशासन को भी लड़कों पे ऐसी निगहदारी रहो, बेअपराधी को पकड़ो मत और अपराधी को छोड़ो मत। इनको आगे फांसी की सजा 1-2 को हो जाएगी तो आदमी के पेट में दहशत बैठ जाता है। अनुशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अनुशासन अपने कार्यकर्ता पूरे करें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आपको लगता है कि सरकार भी इसमें थोड़ी लापरवाह है? लापरवाही सरकार भी और लड़कियों के माँ बाप भी। मैं तो ज़्यादा दोष लड़कियों पे दूंगी। क्यों लड़के आवारा छोड़ रखे हैं, इनका कोई मतलब घर में संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप इस पर कि लड़कियों से पहले से छेड़छाड़ दिल्ली में बढ़ गई है? हम तो आए दिन केस हो रहे हैं वैसे इन चीज़ों के, भाई कहीं पर रेप हो गया, कहीं जला दिया, कहीं टुकड़े कर दिए। बाकी तो माहौल आप देख रहे हो यहाँ का कितना गंदा होता जा रहा है, दिन पर दिन ही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है और यही हो रहा है बस आजकल। बस दिल्ली देश की राजधानी की जगह क्राइम कैपिटल बोला जा रहा है इसको। नहीं, कैपिटल तो नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ही हो गया वैसे तो। ये कोई देख रहे कि नहीं, किसी की जो आता अपनी पूर्ति कर रहा है आज के टाइम में, या केस को उछाला जा रहा है, उसको भुना के चुभा के बहुत उसको फॉलो किया जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है किस चीज में कमी आ रही है कि लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कोई भी लड़कियों को छेड़ रहा है? वही वो समाज है या घर का जैसा माहौल होता है, बच्चे उसी तरीके से चलते हैं आजकल। बस क्राइम तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल, या फिर घर का माहौल ऐसा गलत होता है जिससे बच्चों पे माँ बाप का असर पड़ता है, उसी हिसाब से बच्चों को आगे भविष्य बनता है, फिर सारा ही है। सर क्या बोलोगे आप सरकार को कि कुछ करे इस पर? सरकार तो कुछ करना नहीं चाहती है, जो नेता आता है अपनी जेब भर के ले आता है सारी। अब तो पहले से नेता खाने आजकल जो देश के लिए भविष्य के लिए सोचते थे, अब तो अपनी जेबों के लिए सोचते हैं आजकल तो सारा ही है। पहले से नेता वाली कहानी अब रही नहीं अभी है। अब तो पूरा देश की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। आप जहाँ भी देखो क्राइम बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है उसमें ही। बस बाकी तो आप देख रहे होगे, आप हर जगह छेड़खानी चली रही है स्कूलों में आजकल। आपके पास कोई किस्सा है ऐसा जहां आपने देखा हो कोई लड़की छेड़ रहा हो? ये मतलब बहुत किस्से ऐसे अनगिनत हैं, अखबारों में आते हैं, न्यूज में आते हैं ये। अब मेरे तो कहने की जरूरत ही नहीं इसमें कहने वाली बात, क्योंकि क्राइम तो आजकल सरेआम हो रहा सारा ये। अभी लड़की को जला दिया, हरियाणा में केस देखा होगा आपने, कईयों को टुकड़े किए गए, कईयों को बोरे में भर दिया, किसी के नाले में डाल दिया। क्राइम तो बहुत बढ़ रहा है बड़ा इसमें आजकल। ये पहले से बढ़ी है, बहुत बढ़ गया है भाई, पहले से माहौल अलग हो गया सारा अभी। अब तो क्राइम बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा बिल्कुल भी है। और मैं तो सोच रहा हूँ, हैरान हूँ चीज़ से कि आगे केस बढ़ने ही बढ़ने, घटने नहीं अभी, घटने नहीं वाले। नहीं, कोई चांस ही नहीं इसके भी, कोई चांस है इसके बिल्कुल भी। बोला जा रहा है कि पहले से ज्यादा छेड़छाड़ बढ़ गई है दिल्ली में, क्या बोलेंगे आप इस पर? तो ऐसा है, दिल्ली में छेड़छाड़ की तो जो घटनाएं है ना, इसके लिए हम लोग भी, कई लोग हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं। और उसका कारण यह है कि कोई भी, हमने देखा कि हमारे साथ, मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, कोई अगर हम लोग कभी किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, पब्लिक कोई साथ नहीं देती। जिस तरह ये जो आवारा घूमते हैं, सबको दिखता है, पब्लिक को भी दिखता है कि भाई रास्ते में या इस कॉलेजों के आगे, स्कूलों के आगे, चौराहे पे, तो ये दिख जाते हैं। लेकिन क्या है कि इनको किसी का डर नहीं है। आप पुलिस प्रशासन को भी क्या दोष दें कि उनके पास इतना काम वो नहीं रहता। और दूसरा होता क्या है कि अगर ये कुछ पकड़ में भी आते हैं ना, तो इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार होता नहीं है। तो समस्याएं कई है, जल्दी भी छूट जाते हैं। हाँ, छूट जाते, कुछ होता ही नहीं कि कोई गवाही जाता नहीं। हम तो देखा, हमने कई केसों में, मैं खुद आगे आया था
लेकिन होता क्या है कि लड़कियां कोई आगे उसके बाद आती नहीं, वो अपना भाग, जो किसी को बोलो ना तो एक तो ये गवाही देने कोई आता नहीं है, केस कोई करने को तैयार होता नहीं, और इन आवारा इनको इसीलिए इनको छूट मिलती है। ये कभी भी जो है ना, इनका अगर इनका कानून का डर खत्म हो जाता है, इनको पता है कि किसी ने गवाही देने आना नहीं है, वो इसे धमका देते हैं। और पुलिस को भी क्या बोले, पुलिस अगर पकड़ती भी है तो पुलिस को भी प्रोपोज कोई अगर थाने ले जाते हैं तो चाहिए उनको कि बस सपोर्ट में कि भाई क्या किया, तो वारदात के टाइम पे जो भी अवेलेबल रहते हैं वो रहते हैं, वो कोई जाता नहीं थाने में, और इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। और थोड़ा हमें सतर्क रहने की जरूरत है, बच्चों को रहने की जरूरत है। थोड़ा हिम्मत कर लें अगर लोग। हाँ, हिम्मत करें, बेटियां हिम्मत करें, लड़कियां हिम्मत करें तो इनकी हिम्मत नहीं। लेकिन क्या हर आदमी वो, यहाँ तक कि लड़कियां भी छेड़ी जाती तो वो अपने घर तक नहीं बताती, उनको भी ये लगता है कि हमको पीछे कोई बैकअप करेगा नहीं। तो लड़कियों को भी थोड़ा सतर्क होने की जरूरत, हिम्मत दिखाने की जरूरत है। और पब्लिक को भी चाहिए कि अगर किसी को देखा पकड़ा तो थोड़ा थाने तक जाएं, पुलिस को मदद करें, और जो उसमें आगे आते हैं उनको सपोर्ट करें। तो हम लोग इसलिए आगे नहीं आते कि पीछे कोई आता नहीं। कई बार मेरे साथ हुआ है, वो गए नहीं, न तो लड़कियां साथ देने गई, न कोई पुलिस थाने, मतलब जो सामने जो देख रहे हैं ना, कोई आगे नहीं आता। तो यही है कि सबको सतर्क रहना पड़ेगा, लड़कियों को सतर्क रहना पड़ेगा, महिलाओं को भी, और पुलिस को भी तो थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा, यही पड़ेगा। अगर आप एक महिला हैं और आप वर्किंग है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, 1997 में विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों, क्या कहा गया था इस गाइडलाइन में कि कोई भी महिला जब वह अपने घर से कर्तव्य स्थल पर जाती है, किसी व्यक्ति या पुरुष द्वारा कोई अभद्र टिप्पणी की जाए, मैसेज की जाए, चैट किया गया, इशारे अगर वह करता है, तो ऐसी स्थिति जो भी निर्मित होगी जिसमें महिला असहज महसूस कर रही है, तो यह सारी चीज सेक्सुअल हरासमेंट में आएगी, यानी कि यह सारी चीजें उस श्रेणी में आएगी। तो इसके लिए कैसे महिला को आगे कदम उठाना है, तो सबसे पहले जानेंगे आईसीसी आंतरिक सुरक्षा समिति, यहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं एलसीसी स्थानीय सुरक्षा समिति। तो यह दोनों ही जगह आप कंप्लेंट अपनी कर सकती हैं, जिसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा का निर्धारण किया गया है। 1 साल की सजा से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इसमें हो सकता है। तो महिलाएं किसी से कमजोर नहीं, ध्यान रखिए अपने अधिकारों को। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा या खुद से भी इसे महसूस किया होगा कि जब भी कोई लड़की या महिला अपने घर से बाहर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए निकलती है तो उन्हें रास्ते में ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। कुछ मनचले उन्हें रास्ते में परेशान करते हैं, उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं, उन्हें अश्लील इशारे करते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा करना सामाजिक पाप तो है ही, लेकिन ये कानूनन एक संगीन अपराध भी है, जिसमें उस अपराधी को आईपीसी की धारा 509 के तहत 1 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं ये संगीन अपराध है, तो इसमें शिकायत मिलने पर पुलिस उस आरोपी को बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के ही तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपने सुनी जनता की राय। आज हमने देखा डर, असहजता और कानून की खामियां, लेकिन साथ ही ये भी समझा कि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। क्या हम एक सुरक्षित दिल्ली बनाने के लिए आवाज उठाएंगे? क्या हम अपने घर से जागरूकता शुरू करेंगे? मैं हूं राधा और ये है वन क्वेश्चन विद राधा। साथ ही आप बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ।